जिस बूढ़ी माँ ने अपना पेट काट कर बेटे को बड़ा साहब बनाया, आज उसी बेटे की घमंडी पत्नी ने भरी महफिल में उसे नौकरानी कहकर जलील किया। लेकिन जब ससुर ने अपना असली रूप दिखाया, तो उन कलयुगी औलादों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह दास्तान उस अंधी ममता और उस खौफनाक धोखे की है, जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा फट जाएगा। यह कहानी हर उस औलाद के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो दौलत के नशे में अंधे होकर अपने जन्मदाता भगवान को ही भूल जाते हैं। माघ महीने की वह सर्द शाम थी, जब शहर के सबसे रईस इलाके में स्थित शांति निकेतन नाम के विशाल बंगले में रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थीं। बाहर महंगी गाड़ियों की कतारें लगी थीं और अंदर एक बेहद भव्य समारोह का आयोजन चल रहा था। यह समारोह उस बंगले के इकलौते वारिस राहुल और उसकी घमंडी पत्नी स्नेहा ने अपनी नई व्यावसायिक सफलता का जश्न मनाने के लिए रखा था। दालान में विदेशी फूलों की सजावट थी और शहर के सबसे बड़े और नामी लोग महंगे रेशमी कपड़ों में सजे धजे वहां मौजूद थे। लेकिन उस जगमगाते हुए स्वर्ग जैसे घर के ठीक पीछे एक सीलन भरे और अंधेरे कमरे में एक बूढ़ी औरत अपनी फटी हुई सूती साड़ी का पल्लू पकड़े सहमी हुई बैठी थी। वह कोई और नहीं बल्कि उस घर की मालकिन और राहुल को जन्म देने वाली बूढ़ी मां सावित्री देवी थीं। सावित्री देवी के घुटनों में भयंकर दर्द था और पिछले 2 दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। उसी कमरे के एक कोने में एक पुरानी आराम कुर्सी पर उनके पति रघुनाथ जी चुपचाप आंखें मूंदे बैठे थे। रघुनाथ जी वह इंसान थे जिन्होंने अपने खून और पसीने की एक एक बूंद बहाकर इस करोड़ों के साम्राज्य को खड़ा किया था। कभी वह भी इसी शहर के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन उम्र के ढलाव और औलाद के प्रति उनके अंधे मोह ने आज उन्हें उनके ही घर में एक लाचार कैदी बनाकर रख दिया था। रघुनाथ जी ने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा कारोबार जीते जी अपने इकलौते बेटे राहुल के नाम कर दिया था। उन्हें लगा था कि उनका श्रवण कुमार बेटा बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेगा, लेकिन उस पाषाण हृदय बेटे ने उनकी उम्मीदों का गला घोंट दिया। राहुल का विवाह शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति की इकलौती और घमंडी बेटी स्नेहा से हुआ था। स्नेहा जब इस घर में बहू बनकर आई, तो वह अपने साथ अहंकार और क्रूरता का एक ऐसा तूफान लेकर आई जिसने उस घर की सारी शांति को तबाह कर दिया। स्नेहा को अपने सास ससुर का गमवई पहनावा, उनकी सादगी और उनका अस्तित्व ही खटकता था। उसने धीरे धीरे अपने पति राहुल के कान भरने शुरू किए और उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। ये दोनों तुम्हारे रईस दोस्तों के सामने हमारी बेइज्जती करवाते हैं। इन्हें घर के पीछे वाले पुराने कमरे में भेज दो, वहीं पड़े रहेंगे। स्नेहा ने एक दिन आदेश दिया था और राहुल ने बिना एक शब्द कहे अपने जन्म देने वाले माता पिता को उस सीलन भरे कमरे में धकेल दिया था। आज उस भव्य समारोह में सावित्री देवी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे भूल कर भी उस महफिल में अपनी शक्ल ना दिखाएं, लेकिन भूख और कमजोरी से सावित्री देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वे कांपते हुए कदमों से उठीं और रघुनाथ जी की तरफ देखा। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। इस कमरे के मटके में पानी खत्म हो गया है। मैं रसोई से जाकर बस एक गिलास पानी ले आती हूँ। रघुनाथ जी ने अपनी दर्द भरी आंखों से अपनी पत्नी को देखा और एक गहरी आह भरी। सावित्री देवी दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उस जगमगाते हुए मुख्य दालान की तरफ बढ़ी, जहां से रसोई का रास्ता होकर जाता था। महफिल अपने पूरे शबाब पर थी। स्नेहा भारी सोने के आभूषणों से लदी हुई अपने अमीर दोस्तों के बीच ठहाके लगा रही थी। तभी उसकी नजर उस फटी हुई साड़ी में लिपटी कांपती हुई सावित्री देवी पर पड़ी, जो रसोई की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। स्नेहा के सिर पर खून सवार हो गया। उसका अहंकार फुफकारने लगा कि उसके वीआईपी मेहमानों के सामने यह फटेहाल बुढ़िया कैसे आ गई। स्नेहा तेज कदमों से सावित्री देवी के पास पहुंची और उसने उस बूढ़ी मां का हाथ इतनी जोर से दबोचा कि उनकी कलाइयों की हड्डियां चटकने लगीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने उस गंदे कमरे से बाहर निकलने की? मैंने कहा था ना कि अपनी यह मनहूस शक्ल मेरे मेहमानों को मत दिखाना। स्नेहा की आवाज इतनी तेज और तीखी थी कि आसपास खड़े सारे मेहमान खामोश हो गए और उसी तरफ देखने लगे। सावित्री देवी डर के मारे थर थर कांपने लगी। बहू, मुझे बहुत प्यास लगी थी। बस एक घूंट पानी लेकर मैं वापस चली जाऊंगी।
मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन उस डायन बहू का दिल नहीं पसीजा। तभी वहां राहुल भी पहुंच गया। अपनी मां को उस फटेहाल अवस्था में मेहमानों के सामने देखकर राहुल की आंखों में शर्मिंदगी नहीं बल्कि क्रोध उतर आया। उसने आगे बढ़कर अपनी ही मां को एक जोरदार धक्का दिया। सावित्री देवी का संतुलन बिगड़ गया और वे धड़ाम से उस संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ीं। उनके माथे से खून की एक पतली धार बहने लगी। अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता कि यहां मेरे इतने बड़े बड़े मुवक्किल और दोस्त आए हुए हैं? तुम लोगों ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। राहुल ने अपनी जन्म देने वाली मां पर दहाड़ते हुए कहा। स्नेहा ने एक व्यंग्यात्मक अट्टहास किया और वहां खड़े मेहमानों की तरफ देखकर बोली, अरे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ये हमारे घर की पुरानी नौकरानी है। बुढ़ापे में इसका दिमाग सठिया गया है, इसलिए इसे पीछे के कमरे में बंद करके रखते हैं। मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और ऊपर से नाटक भी करती है। नौकरानी? यह शब्द सुनते ही सावित्री देवी की रूह चीख उठी। जिस कोख से राहुल ने जन्म लिया था, जिस मां ने अपने हिस्से का निवाला अपने बेटे के मुंह में डाला था, आज उसी मां को भरे समाज में नौकरानी कहा जा रहा था। सावित्री देवी अपने आंसुओं को पीकर फर्श पर पड़ी रहीं। राहुल ने एक नौकर को आवाज दी, ओए रामू, इस बुढ़िया को घसीट कर पीछे वाले कमरे में फेंक कर आ। आज के बाद यह इस दालान में नजर नहीं आनी चाहिए। नौकर रामू जैसे ही सावित्री देवी को उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी पीछे से एक ऐसी गगनभेदी और खौफनाक आवाज गूंजी जिसने उस पूरे घर की दीवारों को हिलाकर रख दिया। रुक जा! यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस घर के असली भगवान रघुनाथ जी की थी। रघुनाथ जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। आज उनकी चाल में बुढ़ापे की लाचारी नहीं थी बल्कि एक ऐसी खूंखार ज्वाला धधक रही थी जो बड़े बड़े साम्राज्यों को भस्म करने की ताकत रखती थी। उनका चेहरा क्रोध से लाल था और उनकी आंखें साक्षात काल का रूप ले चुकी थीं। रघुनाथ जी के उस रौद्र रूप को देखकर पूरी महफिल में श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। स्नेहा और राहुल के चेहरों का रंग उड़ गया। रघुनाथ जी धीरे धीरे चलकर अपनी पत्नी के पास आए। उन्होंने अपने मजबूत हाथों से सावित्री देवी को सहारा देकर उठाया और उनके माथे से बहते हुए खून को अपने अंगोछे से पोंछा। इसके बाद रघुनाथ जी घूमे और सीधे राहुल के सामने आकर खड़े हो गए। राहुल कुछ कहने ही वाला था कि तभी रघुनाथ जी ने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी पूरी ताकत से राहुल के गाल पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ जड़ा जिसकी गूंज से वहां खड़े हर इंसान का कलेजा कांप उठा। थप्पड़ इतना भयानक था कि राहुल हवा में उछलकर दूर शीशे की एक बड़ी मेज पर जा गिरा। शीशा चकनाचूर हो गया और राहुल के मुंह से खून निकल आया। स्नेहा चीख पड़ी और दौड़कर राहुल के पास गई। ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरे पति पर हाथ कैसे उठाया? आप होते कौन हैं? स्नेहा फुफकारते हुए रघुनाथ जी की तरफ मुड़ी। रघुनाथ जी ने एक ऐसा प्रलयंकारी अट्टहास किया कि स्नेहा की बोलती बंद हो गई। मैं कौन हूं? यह सवाल तू अपने इस नामर्द पति से पूछ, जिसे मैंने अपने खून से सींचकर बड़ा किया है। रघुनाथ जी की आवाज आसमान फाड़ रही थी। इज्जत? तेरी इज्जत क्या है राहुल? जिस कोख ने तुझे 9 महीने तक अपने भीतर पाला, आज तू उस कोख को इस भरी महफिल में नीलाम कर रहा है। तूने अपनी मां को नौकरानी कहा। राहुल दर्द से कराहता हुआ खड़ा हुआ। उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। हाँ कहा, क्योंकि तुम दोनों मेरे इस आलीशान जीवन के लिए एक कलंक हो। ये घर, ये दौलत, ये सब अब मेरा है। तुम दोनों मेरी मर्जी के बिना यहां सांस भी नहीं ले सकते। ये सुनते ही रघुनाथ जी के होठों पर एक बेहद शांत लेकिन खौफनाक मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपने पुराने कुर्ते की भीतरी जेब से एक भारी सरकारी लिफाफा निकाला और उसे स्नेहा के मुंह पर दे मारा। दौलत, आलीशान जीवन, अपनी आंखें फाड़ कर देख इन कागजों को, कलयुग के रावण। स्नेहा ने कांपते हाथों से उस लिफाफे को खोला। कागज पड़ते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन ही नहीं, पूरा पाताल खिसक गया। उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया हो। राहुल ने घबराकर वह कागज स्नेहा के हाथों से छीना। कागज देखते ही राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं। रघुनाथ जी की आवाज किसी हथौड़े की तरह राहुल के कानों पर बजने लगी। तूने क्या सोचा था मूर्ख, कि तेरे पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई आंख मूंद कर तेरे नाम कर दी थी? मैंने तुझे इस व्यापार का सिर्फ प्रशासक बनाया था, मालिक नहीं। रघुनाथ जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और राहुल की आंखों में आंखें डाल दीं।
इस पूरे साम्राज्य की, इस आलीशान बंगले की और उस कारखाने की असली और इकलौती मालकिन मेरी पत्नी सावित्री है। ये सब कुछ कानूनी तौर पर इसके नाम पर दर्ज है। तू तो सिर्फ इस घर का एक मुफ्तखोर चौकीदार था। यह वज्रपात इतना भयानक था कि राहुल धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। स्नेहा, जो कुछ देर पहले तक हवा में उड़ रही थी, अब जमीन पर रेंगने लगी थी। करोड़ों की दौलत और वह सारा घमंड एक पल में राख हो चुका था। और इतना ही नहीं, रघुनाथ जी ने अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए कहा, आज सुबह ही मैंने अपने वकील से कहकर इस कंपनी के सारे अधिकार और तुम्हारे सारे बैंक खाते हमेशा के लिए सील करवा दिए हैं। सावित्री ने अपनी पूरी संपत्ति शहर के एक अनाथालय के नाम दान करने का फैसला कर लिया है। क्या? राहुल के गले से एक भयानक चीख निकल गई। वह पागलों की तरह अपनी मां के पैरों की तरफ रेंगने लगा। मां, मेरी प्यारी मां, मुझे माफ कर दो मां। मैं लालच में अंधा हो गया था। शैतान सवार हो गया था मेरे दिमाग पर। स्नेहा भी अपने भारी जेवरों को नोचती हुई सावित्री देवी के पैरों पर अपना सिर पटकने लगी। मान जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके पैरों की धूल हैं। अपने इस लाल को बचा लीजिए। हम सड़क पर आ जाएंगे मां जी। लेकिन सावित्री देवी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन आंखों में जो ममता अपने बेटे के लिए थी, वह अब हमेशा के लिए मर चुकी थी। सावित्री देवी ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, मेरी कोख से एक बेटा पैदा हुआ था, लेकिन वह तो उसी दिन मर गया जिस दिन उसने अपनी मां को एक पुराने कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया था। आज मेरे सामने जो खड़ा है वह सिर्फ एक राक्षस है और राक्षसों की जगह मेरे घर में नहीं है। रघुनाथ जी ने वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों की तरफ इशारा किया। ओए पहरेदारों, इन दोनों भिखारियों को इसी वक्त धक्के मारकर मेरे घर से बाहर निकालो। इनके शरीर पर जो कपड़े हैं, बस वही इनकी असली औकात है। पहरेदारों ने तुरंत आगे बढ़कर राहुल और स्नेहा को कॉलर से पकड़ लिया। वे दोनों दहाड़े मारकर रो रहे थे। पूरे समाज और अपने उन्हीं अमीर दोस्तों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, जिनके सामने वे अपनी रईसी का घमंड दिखा रहे थे। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को उन पापियों पर जरा सी भी दया नहीं आई। लोग उनके इस पतन को देखकर उन पर थूक रहे थे। पहरेदारों ने उन्हें घसीटते हुए हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे तक ले जाकर सड़क की उसी कीचड़ में फेंक दिया जहां कुछ देर पहले कुत्तों का झुंड लड़ रहा था। हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए उन कलयुगी औलादों के मुंह पर बंद कर दिया गया। अंदर दालान में रघुनाथ जी ने सावित्री देवी के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। आज उस पुराने माता पिता ने सिर्फ अपना सम्मान ही वापस नहीं पाया था, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया था कि जब जन्म देने वाले भगवान अपनी शक्ति पर आते हैं तो बड़े बड़े अहंकारियों की हस्ती मिट्टी में मिल जाती है। कर्मों का तराजू जब अपना हिसाब करता है तो पछतावे के सिवा इंसान के हाथ में कुछ नहीं बचता। ईश्वर के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं।